जैसे कि आपको पता है कि यूके लॉटरी बेस्ड वीज़ा इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम का बैलेट ओपन हो चुका है 22 जुलाई 2025 और वो ओपन रहेगा 24 जुलाई 2025 1:30 PM इंडियन टाइम। सो आज के वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने अगर आप अपने आप की जो फाइल है वो बैलेट के अंदर एंटर कराना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो बैलेट एंट्री की ऑफिशियल गवर्नमेंट की यूके की लिंक है उसको ओपन करना है। तो आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा। वहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको डेडलाइन देखी हुई है कि 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 24 जुलाई तक ही ये बैलेट का जो प्रोग्राम है वो ओपन रहेगा। उससे पहले आपको एनरोल होना होगा और आपको एंटर होने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे मेंशन है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल, स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो सब आपके पास होगी। और अगर आपको एलिजिबिलिटी डिटेल में देखनी है तो आप इस लिंक को ओपन कर सकते हो और यहाँ पे कुछ 4 से 5 एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू दैट मेन वेबसाइट, यहाँ पे आपको एनरोल होने के लिए एंटर द बैलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है योर एस्टिमेटेड वेट टाइम इज़ लेस देन अ मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम टाइम पे अभी ये वेबसाइट के ऊपर एनरोल करा रहे हैं अपने आप को। सो उसके बाद कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू यूज़ दिस सर्विस यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट। सो सबसे पहले हम अकाउंट को है जो क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप अपने आप को साइन इन करके अपना जो बैलेट एनरोलमेंट है वो सबमिट कर सकते हो। बट हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि आप नए हो, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा अकाउंट। सो आप क्लिक करोगे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। उसके बाद हु आर यू क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर। सो सपोज आप अपने लिए अगर क्रिएट कर रहे हो सो आपको जस्ट मी के ऊपर सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। सो आपको यहाँ पे अपना जो गिवन नेम है और सन नेम है, मेक श्योर कि आपके जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है एग्जैक्ट आप वही नाम और सन नेम यहाँ पे डालो। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ नेशनलिटी। सो यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो। उसके बाद आपका जो है वो पासपोर्ट नंबर पूछेंगे जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है, तो आपको वो डालना है यहाँ पे। कंट्री ऑफ इश्यू, उसमें भी आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। डज योर पासपोर्ट हैव एन एक्सपायरी डेट। सो इंडियन पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट डेफिनेटली होगी, तो आपको यहाँ पे वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्हाट ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ व्हेन यू साइन इन इनटू द अकाउंट। सो यहाँ पे आपका जो करंट ईमेल एड्रेस है जो आप यूज़ कर सकते हो अभी, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपको एक सिक्योरिटी कोड ईमेल हो चुका होगा वो वाले ईमेल एड्रेस के ऊपर जो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। सो सिक्योरिटी कोड डालने के बाद अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डू यू वांट समवन एल्स टू हैव एक्सेस टू योर अकाउंट। सो मेरे वाले केस में नो है, मैं सिर्फ अपने अकाउंट खुद ही एक्सेस करूँगा। सो नो पे डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको मेक श्योर करना है कि आपने जितनी भी डिटेल्स डाली थी, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका सर नेम, गिवन नेम की डेट ऑफ बर्थ, वो सारी सही है। और उसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। सो अब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बैलेट के अंदर ऑलरेडी एनरोल हो चुके हो, उसके लिए आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आपको वही अकाउंट के अंदर साइन इन करना है। अब साइन इन करोगे तब आपको वो डिटेल्स मांगेगी, व्हाट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डू यू यूज़ टू साइन इन। सो यहाँ पे मैं पासपोर्ट अपना डालूंगा और अपना जो पासपोर्ट का नंबर जो मैंने डाला था वो एंटर करूँगा साइन इन करने के लिए। अब मेरे को डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल आउट करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और अगेन मेरे को एक सिक्योरिटी कोड जाएगा अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर, वो मेरे को यहाँ पे डालना रहेगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है जो मैंने अकाउंट बनाया था उसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। सो अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके, ताकि आपके पास सारी डिटेल्स रहेगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आपको 4 चीज़ें करनी है जिसमें से सबसे लास्ट तो सबमिट ही है। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब के एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला यहाँ पे आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है जो आप चाहते हो कि यूके की जो वीज़ा या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको कांटेक्ट करे, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है।
तो मैं सेम ही ईमेल सेलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो फर्स्ट स्टेप था वो डन हो चुका है। सेकेंड स्टेप है प्रिपेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है आई एम अ बैलेट एप्लीकेंट एज 18 और ओवर। सो मैंने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन सेकेंड ऑप्शन भी कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब थर्ड जो है प्रोवाइड एविडेंस, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे एविडेंस अपलोड। सो यहाँ पे आपको मांगेंगे स्कैन फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट फ़ोटो पेज। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट का जो फ़ोटो वाला पेज है उसका ही आपको पिक्चर डालना है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे मेंशन है कि क्लियर और विजिबल होना चाहिए। जो फाइल साइज़ है वो 6 MB से नीचे होना चाहिए और आप फाइल में JPG PDF वो यूज़ कर सकते हो और फाइल को एक सिंपल नाम दे सकते हो जैसे पासपोर्ट जुलाई 2025 ऐसा कुछ। सो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आपको अपलोड एविडेंस में जाना है और आपकी जो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी है फ़ोटो पेज वाली वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो मैं अभी ये इंडिया का जो फ्लैग है वो अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद मेक श्योर कि आप एक बार वेरीफाई भी कर लो कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा है वो राइट है। सो यहाँ पे व्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपना पासपोर्ट जो अपलोड करा है उसको देख भी पाओगे। फिर आप बैक जा सकते हो अगर आपने सही इमेज या PDF अपलोड करी है तो। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है इस सेशन में, भले ही आपको ऐड अनदर फाइल का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको सिर्फ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे भी कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, कन्फर्म एंड अपलोड। उसके बाद आपको अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सो अब आप देखोगे तो आपके जो तीनों स्टेप्स थे वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब लास्ट का जो सेक्शन है वो है सिर्फ सबमिट का। सो आपको सिर्फ अब यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ईमेल कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स है या आपकी जो फाइल है वो बैलेट में एंटर हो चुकी है। एक बार आपका जो एनरोलमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको फ्यूचर के लिए जैसे आप सिलेक्ट होते हो तो आपको फर्दर कम्युनिकेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर होगी और वहाँ पे वो लोग आगे के स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, फीस वगैरह या क्या नेक्स्ट स्टेप्स रहता है प्रोसेस में वीज़ा गेन करने के लिए। अगर आपके कोई दोस्त या रिलेटिव है जो अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कीम के अंदर तो आप उनको भी ये वाला वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपना जो एनरोलमेंट है वो सक्सेसफुली डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर ले। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।